हेलो एवरीवन। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में करंट अफेयर का एक अपना रोल है। तो इसी क्रम में हमने एक करंट अफेयर की सीरीज़ चलाई है, जिसमें मैंने अभी तक अक्टूबर मंथ के उससे पहले सितंबर मंथ के और अक्टूबर मंथ के मैं वीकली इसमें अपडेट कर रही हूँ। तो आज इसी क्रम में 7 अक्टूबर से आज 13 अक्टूबर तक की जो करंट अफेयर है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व शूटिंग 2024 चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। यानी कि जो 2024 ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप थी, उसमें कौन सा देश सबसे टॉप में रहा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। पेरू के लीमा में 2024 ISSF जूनियर विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुल 24 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहे। 13 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक जीते। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे विस्तार मिला। विस्तार मतलब जो उनकी सेवा खत्म हो रही थी लेकिन उनको फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो वो कौन थे। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, M राजेश्वर राव। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में श्री M राजेश्वर राव का कार्यकाल 9 अक्टूबर 2024 से 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन। 7 अक्टूबर 2024 को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। नोबेल पुरस्कार या प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको नोट करेंगे, इनको समझेंगे। तो भौतिकी यानी कि फिजिक्स में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कनाडाई जेफरी हिंटन ने मशीन लर्निंग की नींव रखने वाले अपने अग्रणी काम के लिए भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, 2024 में देखिए, इसमें इलेक्शन चुनाव ये सब बहुत अपडेट रहने के लिए इसमें आपको बहुत ज़रूरत है। तो जो 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने जीत हासिल की। 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में गठबंधन किस टीम ने गठबंधन जीत हासिल की। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा में 48 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। अगला प्रश्न है, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव, इससे पहले हमने पढ़े जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और इसके बाद है हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बहुमत हासिल किया और 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कौन से विधानसभा चुनाव में किस सत्ता ने या किस पार्टी ने किस विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत हासिल की। तो प्रश्न घुमा फिरा के किस तरीके से आप याद रखेंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को तीसरी बार लगातार जीत हासिल हुई है। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया। यानी कि 92 ईयर, 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना का जो 92 ईयर मनाया गया स्थापना दिवस का, वो कहाँ मनाया गया। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताम्बरम वायुसेना स्टेशन। भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के पास ताम्बरम वायुसेना स्टेशन पर मनाया गया। पहली बात तो ये कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है वायुसेना का, तो 8 अक्टूबर। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। इससे पहले हमने पढ़ा था भौतिकी में, यहाँ पर है रसायन विज्ञान में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस। डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस को प्रोटीन संरचना अनुसंधान में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए रसायन विज्ञान में यानी कि केमिस्ट्री में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया।
अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। तो पहली बात तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी मिलता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और अब इससे पहले हमने डिप्टी गवर्नर के बारे में बात की थी। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के रुख में समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बदलाव की घोषणा की। यह बदलाव आरबीआई को मुद्रास्फीति नियंत्रण को आर्थिक विकास समर्थन के साथ संतुलित करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है, ट्रैकोमा जो कभी भारत में अंधेपन का प्रमुख कारण था, इसका कारण क्या था? जो ट्रैकोमा होता था ये भारत में कभी अंधेपन का प्रमुख कारण होता था। देखिए, भारत में कभी पोलियो था, कभी मतलब कुछ ऐसी बीमारियां थी जो अब देश से जा चुकी हैं। तो ट्रैकोमा भी उनमें से एक है। इसके बारे में पढ़ते हैं अभी आगे। और तो अभी यहाँ पर प्रश्न यह है कि इसका कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ट्रैकोमा क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होने वाला एक संक्रामक जीवाणु नेत्र संक्रमण है। यह आँखों को प्रभावित करता है और संक्रमित लोगों की आँखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के माध्यम से फैलता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आपको ट्रैकोमा ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा ऐसा या कौन सी ऐसी बीमारी है या कौन सा ऐसा रोग है जो संक्रमण से फैलता है, और ऑप्शन में ट्रैकोमा दे दिया या दे दिया कि ट्रैकोमा क्या है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ शब्द होते हैं, मेडिकली के शब्द ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप तैयार रहेंगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में WHO प्रमाणन के अनुसार भारत ने किस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में आधिकारिक रूप में समाप्त कर दिया? देखिए, मैंने भी ऊपर आपसे बोला था ना ट्रैकोमा, कि जो भारत से अब समाप्त होने की दृष्टि में ये WHO ने घोषित कर दिया है। तो वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रैकोमा। अभी हमने पढ़ा था आँखों के संक्रमण से संबंधित है ये। तो भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा घोषित इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। ठीक है, भारत तीसरा देश बन गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हान कांग। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को उनके शक्तिशाली काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। हो सकता है प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि हान कांग की रचना किससे प्रेरित थी या उसकी रचना में क्या था? तो आप देख सकते हैं ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, रतन टाटा। देखिए, अभी बहुत ही चर्चित शख्सियत, वैसे तो ये हमारे देश के लिए महान विभूति, महान रत्न हैं ही, लेकिन अभी ये चर्चा में इसके लिए आया। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इनका निधन हो गया था। तो रतन टाटा को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उनकी भूमिका सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति थे। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। हो सकता है डेट पूछ ले। ठीक है, उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रतन टाटा जी ने कब तक टाटा समूह के अध्यक्ष रूप में कार्य किया? तो 1991 से 2012 तक। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS के वैज्ञानिकों ने किस नए कैंसर थेरेपी लक्ष्य की पहचान की? एक ऐसी थेरेपी की पहचान की है जो कैंसर से रिलेटेड है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टायरोसिल DNA फास्फोडीएस्ट्रेज TDP1। कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने DNA मरम्मत एंजाइम टायरोसिस DNA फास्फोडीएस्ट्रेज 1 यानी कि TDP1 को सक्रिय करके एक संभावित नई कैंसर थेरेपी लक्ष्य की पहचान की है। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ और शांति पुरस्कार 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का पूरा नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निहोन हिडानक्यू। निहोन हिडानक्यू। तो 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम बचे लोगों हिबाकुशा, ठीक है, इसका हिबा शॉर्ट फॉर्म हो गया, का प्रतिनिधित्व करने वाले जमीनी स्तर के संगठन निहोन हिडानक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हैं कि जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम प्रयोग किए गए थे, जो भी था पोखरण परीक्षण जो भी था, उसके बाद वहाँ पर जो लोगों की स्थिति थी उसमें जिन्होंने सुधार किया, इन्होंने जिस संगठन ने उसमें काम किया, उसी को अभी 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है।
अगला प्रश्न है, ये भी करंट का बहुत अच्छा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में उनके सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2011 में इस दिन की स्थापना की गई। अगर प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब प्रारंभ किया गया, तो 2011 से, और कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, अभी हमने पढ़ा कि जो टाटा के ट्रस्ट जो थे हमारे रतन टाटा जी, उनका निधन हो गया है। तो अब देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2024 में टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नोएल टाटा। 9 अक्टूबर 2024 को अपने सौतेले भाई रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के वीकली 7 to 13 अक्टूबर तक के करंट अफेयर। आगे भी मैं सीरीज ये लाते रहूँगी। प्लीज़ चैनल से जुड़ें, लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।